नमस्कार दोस्तों। कांग्रेस अब जिस रास्ते पर चल पड़ी है वो एक अपनी उसकी सोची समझी रणनीति कही जा सकती है। यह रणनीति कांग्रेस को बहुत पहले ले लेना चाहिए था। यद्यपि जो हार के कारण उसके होते हैं तो उसका सबसे बड़ा कारण है कांग्रेस का संगठन, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, कह सकते हैं कि क्या कहते हैं आपका मध्य प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा या अन्य बहुत से राज्यों में संगठन ना के बराबर है ही नहीं है। जो है वो कितने सक्रिय हैं ये देखने योग्य बात है। फिलहाल जिस प्रकार से क्षेत्रीय दल कांग्रेस को इतना कमजोर समझ रहे थे और उनको हर स्टेप में झुकाने का प्रयास कर रहे थे और कांग्रेस झुकती चली जा रही थी। जैसा कि उसके पहले 2017 के चुनाव में देखा जाए, बिहार के चुनाव में देखा जाए या अन्य कहीं पर जहां पर उन्होंने एक समझौता किया क्षेत्रीय पार्टी से, उन्होंने कांग्रेस को उस क्षेत्र में, उस राज्य में सबसे कम ही आंका है और ये कहने से चूके नहीं कि कांग्रेस का तो यहाँ कोई वजूद ही नहीं है, हम इतनी सीटें दे रहे हैं, ये क्या कम है। तल्लखी हरियाणा चुनाव से ज़्यादा बढ़ी। हरियाणा चुनाव में आम आदमी पार्टी 5 सीटें मांग रही थी। खैर राहुल गांधी ने तो कहा कि दे दिया जाए, लेकिन उनके संगठन के अन्य जो नेता थे उस पर तैयार नहीं हुए और आम आदमी भी पार्टी लड़ी, कांग्रेस लड़ी, बीजेपी लड़ी और इसका फायदा बीजेपी को हुआ। अब केजरीवाल अपनी चालाकी के कारण जाने जाते हैं और दिल्ली में 2025 में चुनाव होने हैं, स्टार्टिंग में ही होने हैं और जितनी जल्दी उन्होंने 70 के 70 सीटों पर अपने आदमी खड़ा कर दिए, कोई विचार विमर्श नहीं, कांग्रेस से कुछ नहीं कि हम कांग्रेस के साथ कोई समझौता नहीं करेंगे। ये ठीक है भाई, उनका अपना अस्तित्व है, कांग्रेस का अपना अस्तित्व है, बीजेपी का अपना अस्तित्व है। तो कांग्रेस ने भी इस बार दिल्ली के चुनाव में मन बना लिया है कि लगभग सभी सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, जीते या हारे वो बात की बात है, वहाँ पे खोने के लिए वैसे भी कुछ नहीं है। उसी की एवज में इन्होंने, कांग्रेस ने जो है उम्मीदवारों, पार्टी के जो उम्मीदवारों का चयन किया है वो चुन चुन करके किया है। जैसा कि अरविंद केजरीवाल के सामने नई दिल्ली से शीला दीक्षित के बेटे संदीप दीक्षित को उतारा है, क्योंकि जिस प्रकार से दिल्ली में कांग्रेस, विशेष रूप से शीला दीक्षित ने काम किया तो दिल्ली वालों को आज भी याद है। हारी है कांग्रेस, शीला दीक्षित की जमानत तक जब्त हो गई थी, इसमें नो डाउट है, लेकिन अब शायद इधर जब से केजरीवाल की सरकार है, दिल्ली वालों को समझ में आ गया, नहीं, इनसे कहीं बेटर तो कांग्रेस यानी शीला दीक्षित वाली सरकार थी। जो वर्तमान में सीएम है आतिशी के सामने अलका लांबा को उतार दिया। दोनों लेडीज हैं, आतिशी भी फायर ब्रांड है और अलका लांबा भी है। अब ये कह सकते हैं कि हम
अन्य जितने भी हैं, मनीष सिसोदिया, और ये कह सकते हैं जो मनीष सिसोदिया के बाद और भी जो कई नेता मजबूत हैं, उन सब के सामने कांग्रेस इस बार मजबूत ही चेहरा उतार रही है। जैसा चेहरा आम आदमी पार्टी का है, ठीक उसी प्रकार से, उसी टक्कर का कांग्रेस ने भी उतारने का मन बना लिया है। और देखना होगा आने वाले समय में किसकी सरकार बनती है। ये तो निश्चित है इस बार अरविंद केजरीवाल वैसे भी सीएम, जैसे सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, नहीं बनना है। और बीजेपी ने जिस प्रकार से घेराबंदी की है, तो पूर्ण बहुमत में आना केजरीवाल के लिए इस बार इतना आसान नहीं होगा। और कांग्रेस जो भी सीटें जीतेगी या जो भी वोट पाएंगे, वो आम आदमी पार्टी का ही खींचेंगे। बीजेपी का तो साफ बंधा हुआ, जितना वोट है उतना मिलेगा और मिलना भी चाहिए। यही हाल बिहार में भी है। अभी फिलहाल हरियाणा और महाराष्ट्र के चुनाव को लेकर के बिहार में भी लालू प्रसाद की पार्टी या तेजस्वी ने कम अख्तर किया और कांग्रेस को साइड करने का प्रयास किया, क्योंकि अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और शरद पवार ने जिस प्रकार से एक चाल चली, तुरुपे का समाजवादी पार्टी ने भी उसमें हामी भरी, तेजस्वी ने भी हामी भरी, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं अब कांग्रेस को लगा कि नहीं, बिहार में भी हम कुछ काम करेंगे। और वहाँ की पार्टी काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि उनके लिए पप्पू यादव मिल गए हैं। और नीतीश कुमार को भी अंदर खाने बात जो भी चल रही हो, चाहे कांग्रेस से चाहे तेजस्वी से, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है। लेकिन जिस प्रकार से कांग्रेस के अध्यक्ष जो है नीतीश कुमार के बारे में बतलाया कि बीमार हैं, तो ये बीमार होने का कारण बीजेपी ही है। वो राजनीतिक रूप से उनको बीमार कर रही है। तो कहीं ना कहीं जो इस तरह के शब्द आते हैं, इशारा तो करते हैं कि कुछ ना कुछ तो दाल पक रही है। अब किधर पक रही है, कैसे पक रही है अभी, क्योंकि बिहार में जो विधानसभा के चुनाव है 2025 के लास्ट में होने हैं, नवंबर के लगभग, नवंबर या दिसंबर में जब भी हो, तो ये माना जा रहा है कि वहाँ पर भी कांग्रेस लड़ेगी। ये जो गठबंधन भी होता है तेजस्वी की पार्टी से, तो भी 60-70 सीटें कांग्रेस जरूर मांग करेगी। और नहीं होता है तो पप्पू यादव और एक ऐसे लेफ्ट और मिल करके पूरी सीटों पर चुनाव लड़ सकते हैं, ऐसा अनुमान जताया जा रहा है। और कांग्रेस इधर संगठन खड़ा करने में, संगठन को मजबूत करने में भी जुट गई है। अब कांग्रेस को कितना सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, ये वक्त बताएगा। फिलहाल दोनों जगह, चाहे बिहार हो और चाहे दिल्ली हो, कांग्रेस के पास खोने के लिए कुछ बचा नहीं है। जो भी होगा उससे फायदा होगा, और नहीं फायदा हुआ तो उसका नुकसान भी नहीं है, क्योंकि हाशिए पर वहाँ पर भी है, हाशिए पर यहाँ पर भी है। तो जो भी सीट मिले, 2 मिले, 4 मिले, 10 मिले, कहीं पर भी मिले, उनको उसका बेनिफिट ही मिलेगा। पॉजिटिव में ही जाएंगे, नुकसान में नहीं जाएंगे। ये जो अगर कांग्रेस पहले से अपने आप को इतना कमज़ोर न समझती, अपनी ताकत बरकरार रखती, संगठन को मजबूत करती, तो आज शायद कांग्रेस की ये स्थिति होती भी नहीं। राहुल गांधी जिस मूड पे चल पड़े हैं, वो आर पार की लड़ाई है। अब कितना उनको सफलता मिलती है, नहीं मिलती है, ये वक्त बताएगा।
यद्यपि उनको साथ देने के लिए उतनी ही ताकत के साथ प्रियंका गांधी भी खड़ी हो गई हैं। तो निश्चित रूप से आने वाले समय में कुछ ना कुछ तो फायदा होगा। जिन राज्यों में उनका कुछ अस्तित्व नहीं है वहाँ पर वो अस्तित्व में खड़े होने का प्रयास करेंगे और खड़े होना भी चाहिए। एक तरफा किसी के सामने झुकने का कोई औचित्य भी नहीं है। वहाँ के जो नेता हैं, क्षेत्रीय नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, वो भी मायूस होते हैं जब उनका नंबर नहीं आता है, कट जाता है, दूसरी पार्टी अधिक से अधिक सीटें ले जाती है। तो कांग्रेस का जो अब निर्णय हो रहा है अपने हिसाब से, उनके हिसाब से, उनके पार्टी के हिसाब से, कार्यकर्ताओं के हिसाब से निश्चित रूप से ठीक ही हो रहा होगा। वो निश्चित रूप से कुछ फैसला ऐसा लेके करेंगे, संगठन को मजबूत करेंगे जिससे पार्टी को फायदा मिले। जय हिंद, जय भारत। केंद्रीय सरकार चलाते हैं और मैं तो कह दिया कि जिस मानसिक प्रताड़ना में भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको रख रहे हैं तो स्वाभाविक है। उनके बीमारी का कारण कोई और नहीं है, भारतीय जनता पार्टी के लोग ही हैं और उस दबाव के चलते बीमार हो रहे हैं। तो ऐसे भी नहीं बन सकते, वो तो उनके लिए विधायकी बनना मुझे नहीं लगता संभव है, क्योंकि मुझे जो लगता है कि नई दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच में ही फाइट होगी। तो वो जीत पाएंगे या नहीं, वो तो मुझे पूरा विश्वास है कि वो तो विधायक भी नहीं बन पाएंगे। देखिए, मुख्यमंत्री भी, जैसे मैंने कल आपकी एएनआई में कहा था, ये अगर मुख्यमंत्री की शपथ भी ले लेते हैं तो मुख्यमंत्री थोड़ी रह सकते हैं। देखिए, मुख्यमंत्री क्या होता, काम के लिए होता ना, केवल गाड़ी बंगले के लिए तो नहीं। अब तो बंगला भी खैर इनका ले लिया गया है, तो एक और कोई शीश महल बनाएंगे 300-400 करोड़ में। क्या होता, ये फाइलें नहीं साइन कर सकते। सुप्रीम कोर्ट ने जब कोर्ट से इनको बेल दी तो कहा आप कोई फाइल नहीं साइन कर सकते, आप किसी अधिकारी की मीटिंग में नहीं जा सकते, आप दफ्तर नहीं जा सकते। अगर आप दफ्तर नहीं जा सकते, फाइलें नहीं पढ़ सकते, अधिकारियों से नहीं बात कर सकते, तो मुख्यमंत्री करेगा क्या? दिन भर सड़कों पर डोलेगा क्या? तो सरकार, सुप्रीम कोर्ट ने यह कह दिया कि चुन तो आप जा सकते हो क्योंकि जनता चुनेगी, लेकिन मैं जानता हूं कि आपने जितने गलत काम और भ्रष्टाचार किया है, हम पर कॉन्फिडेंस नहीं है कि आप दोबारा मुख्यमंत्री बन सको। तो ये चुन भी जाएंगे और गलती से कहीं इनकी सरकार